अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के संगम पर वाक़या एक इंतहाई अहम पहाड़ी सिलसिले कोहे सुलेमान के बारे में मुकम्मल मालूमात देंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो तारीख़, जोग्राफिया और सियाहत से दिलचस्पी रखते हैं और इस खित्ते की असल अहमियत जानना चाहते हैं। कोहे सुलेमान दरअसल जनूबी हिंदूकश के पहाड़ी सिलसिले का शुमाल जनूब फैला हुआ हिस्सा है जो पाकिस्तान के मगरबी इलाकों और अफ़गानिस्तान के मशरक़ी हिस्सों तक जाता है। ये पहाड़ी सिलसिला अफ़गानिस्तान के कंधार, ज़ाबल और पख्तिया सूबों से शुरू होता है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, वज़ीरिस्तान, कुरम, डेरा गाजी खान और राजनपुर तक फैला हुआ है। मशरिक़ की तरफ से इसके साथ दरिया सिंध का मैदान वाक़या है, जबकि शुमाल में सेंट्रल हिंदूकश के खुश्क और बुलंदो बाला इलाके हैं। दोस्तों, इस पहाड़ी सिलसिले में कई मशहूर और बुलंद पहाड़ शामिल हैं, जैसा कि तख्ते सुलेमान, 2 चोटियाँ, बुलंदी तकरीबन 3487 मीटर। ये डेरा इस्माइल खान सब डिवीज़न के करीब वाक़या है और सबसे मशहूर पहाड़ है। दूसरे नंबर पे ज़रगून ग़र, इस सिलसिले का सबसे ऊंचा पहाड़ 3578 मीटर है और यह कोयटा के करीब है। खिलाफत हिल 3475 मीटर ऊंची चोटी ज़ियारत में वाक़या है, जिसके आसपास मशहूर ज़ियारत जुनेपर जंगल भी है। दोस्तों, कोहे सुलेमान तकरीबन 280 मील यानी कि 450 किलोमीटर तक फैला हुआ है। गोमल पास से शुरू होकर सिंध के शहर जैकबाबाद तक जाता है। ये सिलसिला बहीरा अरब से आने वाली नमी को रोककर अफ़गानिस्तान और वस्ती इलाकों में खुश्क मौसम पैदा करता है। इसके मशरक़ में दरिया सिंध का मैदानी इलाका निस्बतन नरम और कम बुलंद है। यहाँ से कई अहम दरिया भी निकलते हैं, जैसा कि गोमल दरिया मशरिक़ की तरफ बहता हुआ दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। दरियाए दरी और अर्गज़ाब के छोटे मुआवन दरिया जनूब मगरिब की तरफ बहते हुए हिलमंद दरिया में शामिल हो जाते हैं। ये पहाड़ी सिलसिला भारतीय और यूरो एशियाई प्लेटों के टकराव से तकरीबन 3 करोड़ साल कबल बना था। ये दुनिया के पेचीदा तरीन थ्रस्ट फॉल्ट सिस्टम में से एक है, यानी यहाँ ज़मीन की परतें एक दूसरे पर धकेली गई हैं, जिससे डबलेट ज़लज़ले पैदा हो सकते हैं। जैसा कि 1997 में हरनाई का ज़लज़ला, जिसमें 7.1 और 6.8 शिद्दत के 2 ज़लज़ले चंद सेकंडों के फ़र्क से आए। दोस्तों, सुलेमान को रवायात में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। कहा जाता है उन्होंने यहाँ से बरे सगीर की तरफ नज़र दौड़ाई मगर आगे नहीं बढ़े। एक और रवायत के मुताबिक कैस अब्दुल रशीद, जिन्हें पख्तून कौम का जद अमजद भी कहा जाता है, यहीं दफन है। इस वजह से इसे दागसे ग़र भी कहा जाता है। दोस्तों, पहाड़ों का सफ़र ज़्यादातर गर्मियों में किया जाता है। नवंबर से मार्च तक बर्फ़बारी की वजह से रास्ते बंद और सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता है। यह इलाका कुदरती हुस्न, हाइकिंग, मिलिट्री और जोग्राफियाई तारीख़, कदीम जंगलात और सकाफ़ती विरसा सब कुछ अपने अंदर समोए हुए है। दोस्तों, कोहे सुलेमान की बनावट दूर से देखने पर आम पहाड़ों जैसी नहीं लगती। यहाँ चट्टानें एक ही सिमत में नहीं बल्कि मुख्तलिफ ज़ावियों में झुकी हुई नज़र आती हैं, जैसे ज़मीन को यकायक ऊपर की तरफ धकेल दिया गया हो। कई हिस्सों में लंबी, तिरछी और कटी हुई परतें नज़र आती हैं, जो बताती हैं कि खित्ते में शदीद ज़मीनी दबाव और हरकतें होती रहती हैं। कुछ हिस्सों में पहाड़ी धारें किसी मध्यम लहरों की तरह फैली हुई महसूस होती हैं, जबकि कुछ हिस्से इंतहाई तंग और अचानक बुलंद होते हुए दिखाई देते हैं। गैर यकसां
اور عجیب سا زمینی نقشہ اس علاقے کو جغرافیائی طور پر بہت منفرد بناتا ہے اور دیکھنے والوں اور سیاح دانوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تخت سلیمان کی چوٹی سے وزیرستان، بلوچستان اور ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو فالو کرنا مت بھولیں تاکہ آپ پاکستان اور دیگر سیاحتی مقامات کے بارے میں آنے والی معلوماتی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ Stay tuned with us.